बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे दिलचस्प वाक़यात सुनाने जा रही हूँ जिससे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में भी कायद-ए-आज़म जैसी बहुत सारी आदत हैं। कायद-ए-आज़म का एक असूल ये भी था कि जिस वज़ीर ने चाय या कॉफ़ी पीनी हो वो घर से पी कर आए या जाकर पिए। कौम के पैसे कौम के लिए हैं, वज़ीरों के लिए नहीं। इसके बाद जब तक वो बरसरे इक़्तिदार रहे, काबीना की इजलास में सादा पानी के सिवा कुछ पेश नहीं किया जाता। एक दफ़ा गवर्नर जनरल हाउस के लिए 38.5 रुपये का सामान खरीदा गया। आपने हिसाब मंगवा लिया। कुछ चीज़ें मोहतरमा फ़ातिमा जना ने मंगवाई थीं। हुक्म दिया कि ये पैसे उनके अकाउंट से काटे जाएं। 3 चीज़ें इनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए थीं। फरमाया ये पैसे मेरे अकाउंट से काटे जाएं। बाकी चीज़ें गवर्नर हाउस के लिए थीं। कहा ठीक है, ये रकम सरकारी ख़जाने से अदा की जाए, लेकिन आइंदा एहतियात की जाए। एक दफ़ा बरतानवी सफ़ीर ने सिफारिश की कि बरतानवी बादशाह का भाई डेविड ऑफ ऑस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है, आप उसको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट चले जाएं। आपने हंस कर कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन जब मेरा भाई लंदन जाए तो फिर ब्रिटिश किंग को भी उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। एक रोज़ एटीसी ने एक विजिटिंग कार्ड आपके सामने रखा। आपने कार्ड फाड़ कर फेंक दिया और फरमाया इसे कहो कि आइंदा मुझे शक्ल ना दिखाए। ये शख्स आपका भाई था। इसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने अपने नाम के नीचे ब्रदर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल पाकिस्तान लिखवाया था। ऐसे ही एक दफ़ा ज़ियारत में बहुत सर्दी पड़ रही थी। कर्नल इलाही बख्श ने नए मौज़े पेश किए, देखे तो आपको बहुत पसंद आए। आपने पूछा कर्नल ये कितने के हैं? उसने कहा कि 2 रुपये के। तो आपने कहा कि ये तो बहुत महंगे हैं। उसने कहा सर आपके अकाउंट से ये ख़रीदे गए हैं। फरमाया मेरा अकाउंट भी तो कौम की अमानत है और एक गरीब मुल्क का सरबराह इतनी अय्याशी करे, ये हो नहीं सकता। आपने मोज़े लेने से इनकार कर दिया और कर्नल इलाही बख्श को कहा कि इसे वापस कर दो। एक दफ़ा ज़ियारत में एक नर्स आपकी खिदमत के लिए करती थी और आप उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर थे। आपने पूछा बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नर्स ने अर्ज़ किया कि मैं पंजाब से हूँ और मेरी पूरी फैमिली पंजाब में रहती है, जबकि मैं यहाँ अकेली कोयटा में जॉब करती हूँ। अगर हो सके तो मेरी ट्रांसफ़र पंजाब करवा दें। आपने उदास लहजे में जवाब दिया बेटी ये तो काम महकमा सेहत का है, गवर्नर जनरल का नहीं। एक दफ़ा आपने अपने तैयारी के लिए राइटिंग टेबल लगवाने का आर्डर दिया। फ़ाइल वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुंची। वज़ीर ख़ज़ाना ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन साथ में ये नोट लिख कर भेज दिया कि गवर्नर जनरल इस किस्म के अहकामात से पहले वज़ीर ख़ज़ाना से इजाज़त के पाबंद हैं। आपको मालूम हुआ तो आपने वज़ीर ख़ज़ाना से न सिर्फ तहरीरी माफ़ी मांगी, माज़रत की, बल्कि अपना हुक्म भी मनसूख कर दिया। और फाटक वाला वाक़या कौन नहीं जानता। एक दफ़ा गुल हसन ने आपकी गाड़ी गुजरने के लिए फाटक खुलवा दिया तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फाटक दोबारा बंद करवाया और कहा कि अगर मैं ही कानून की पाबंदी नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो सामीन ये था आज से 70 साल से पहले का पाकिस्तान, हमारे कायद-ए-आज़म का वो पाकिस्तान जो उन्होंने अनथक मेहनत और कोशिश से हमें दिया। आज का पाकिस्तान और आज के गवर्नर, आज के वज़ीर-ए-आज़म अपनी अय्याशी के लिए क्या कुछ करते हैं। वो सिर्फ़ अपनी अय्याशी और अपने आराम का ख्याल करते हैं, चाहे इसमें आवाम का नुकसान ही क्यों ना हो। आज के हुक्मरान आवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीन के अपनी अय्याशियों और अपनी आसाइशों पे लगाते हैं। आवाम रोटी को तरस रही है और वो अपने घरों की ज़बाइश और आज़ाइश के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। कौम के पैसे से, मुल्क के पैसे से वो हज और उम्रे अदा करते हैं और इस तरह ना जाने क्या क्या। और इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो और हमें ऐसे ज़ालिम, जाबिर और अय्याश हुक्मरानों से निजात दिलाए। आमीन।